वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी धमाका। सीरियल गुम है किसी के प्यार में फिर एक बार रीवा ने दिखा दिया है कि वो ईशान के प्यार में कितनी पागल है और उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसके लिए फिर उसे मोस्टली परिवार की इज्जत दांव पे क्यों न लगानी पड़े। जी हाँ, अब रामनवमी के पावन अवसर पर रवि और ईशान राम और सीता का रोल प्ले करने वाले हैं, जो प्ले किसी और ने नहीं, ईशान की प्यारी बहन अनवी ने लिखा है। सभी घर वाले अनवी के इस प्ले को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और इसमें राम और सीता का रोल और कोई नहीं, सिर्फ ईशान प्ले करने वाले हैं कि ईशान में वो सारी खूबियां हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम में थी और ईशान की सीता अब और कोई नहीं, सभी है। सभी चाहे बाहर से कितने ही गए कि ये शादी बस समझौता है, जब तक उसकी ताई ठीक नहीं होती जब तक वो ईशान के साथ रहेगी, पर लेकिन मनी मन वो ईशान से प्यार करने लगी है। अब ईशान और सभी प्ले की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो राम और सीता के विवाह की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के गले में जयमाला डालते हैं और दूसरे की आंख में देखते हैं तो कोई भी उन दोनों को तक बता सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं बिना रुके और उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान है। ये सब देख रीवा बहुत ज्यादा अकेला जाती है क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका ईशान किसी और से प्यार करे ऐसा वो कभी नहीं देख सकती। तो इसलिए ईशान और सभी के इस प्यारे से मोमेंट को रीवा खराब कर देती है और कहती है कि सभी आखिर तुम अपना को समझती ही क्या हो। तुमसे कहा गया था कि तुम सीता का रोल प्ले करो, तुम्हें सचमुच की सीता नहीं बनना है। तुम्हें पता है कि तुम और ईशान एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो। दोनों की शादी बस एक समझौता है जो ईशान ने हर की जान बचाने के लिए की थी। तो इस बात का ध्यान रखो, मेरे ईशान से दूर रहो। ईशान सिर्फ मेरा था और मेरा ही रहेगा। वैसे भी पहले सीता का रोल मैं प्ले करने वाली थी, पर अनवी की मुझसे रिक्वेस्ट थी कि वो रोल सभी प्ले करे, तो इसलिए मैंने तुम्हें रोल प्ले करने दिया। पर लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर तुमने इस प्ले के जरिए ईशान के दिल में जगह की कोशिश भी करी तो मुझसे बड़ा और कोई भी नहीं होगा। वैसे भी मैं जानती हूँ कि मेरा ईशान तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करेगा, आगे उसकी चॉइस इतनी खराब भी नहीं है। अगर तुम 100 जन्म भी ले लोगे तब भी ईशान मुझसे ही प्यार करेगा। तो सभी यहाँ पर कहते हैं कि दीवा मैम आपके प्रॉब्लम है क्या है? ईशान सर आपसे इतना ही प्यार करते तो आप उनकी पत्नी होती, ना कि मैं। आज उनके साथ मैं खड़ी हूँ ना कि आप, और वो आप ही हैं जो घर में बिना किसी रिश्ते के बिना किसी हक के रह रही है। पता नहीं आप इस घर में कैसे रह रहती है। आपकी जगह कोई और भी होता तो वो इस घर में कभी भी नहीं रहता। अगर सोचिए, मेरी ताई के ठीक होने के बाद ईशान सर ने मुझे यहाँ जाने नहीं दिया, उन्होंने मुझे यहाँ जाने के लिए अलाउ ही नहीं करा, तो फिर अब क्या करेंगी? ईवा कहते हैं कि तुम वही करो, इसमें तुम एक्सपर्ट हो, यहाँ से भाग देना क्योंकि तुमने शादी से भाग तो जाती हो। लेकिन जब मेरा ईशान तुम्हारा हाथ पकड़ कर मंदिर ले गया था तो जब तुम्हारी ताकत कहाँ गई थी? वैसे तुम बहुत दबंग बनती हो, पर लेकिन उस टाइम तुमने ऐसा कुछ भी नहीं करा। तुम चाहती तो तुम वहाँ से भाग सकती थी, पर लेकिन तुम वहाँ से भागी नहीं। तुम्हारे मन में भी ईशान के लिए कुछ ना कुछ तो है, पर लेकिन जो कुछ भी है उसे अपने मन में ही रखो क्योंकि ईशान सिर्फ मेरा ही है। ईशान के सब्र का बाल टूट चुका है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि रीवा तुम पागल हो क्या? यहाँ पे हमारा प्ले चल रहा है, अनवी ने इतनी मेहनत करी है स्क्रिप्ट को लिखने में, इस प्ले को लिखने में, और तुम सब कुछ खराब कर रही हो। अगर आईने से तुमने से कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर रीवा के मन में सभी की नफरत बढ़ती ही जा रही है। कहीं इस नफरत में आकर रीवा कुछ गलत स्टेप ना ले जिससे सभी को बड़ा नुकसान हो जाए। क्या लगता है कि रीवा क्या स्टेप लेगी जिससे सभी ईशान जिंदगी भर के लिए अलग हो जाए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।